वो बहुत भारी यज्ञ था। सभी देवताओं को बुलाए थे, शंकर जी को नहीं बुलाया। शंकर जी की पत्नी जिद की, हे नाथ मैं जाऊंगा, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। शंकर जी बोले नहीं जाना है। शंकर जी की पत्नी बोले नहीं मैं जाऊंगा। क्या नाम था उनका? पार्वती। उस युग में नाम था सती। सती जब सती जी हरिद्वार पहुँचे, उनका कोई सम्मान नहीं हुआ। शंकर जी का घनघोर अपमान हुआ, सती जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वहाँ पे था अग्निकुंड, उसमें सती हुई। जब सती हुए तो शंकर भगवान थे हिमालय में, अपने केस के एक बाल को निकाले, जमीन पर पटके वीरभद्र जी को पैदा किया। वीरभद्र जी हिमालय से हरिद्वार गए, राजा दक्ष प्रजापति का यज्ञ तहस नहस कर दिए, उनका सिर काट दिए। उस समय उनको बकरे का सिर लगाया गया। उस समय शंकर भगवान रुद्र अवतार लिए और हिमालय से हरिद्वार पहुँचे। सती जी को अपने गोद में लिया, गोद में लेकर भ्रमण करने लगे। तो सती जी के जहाँ टुकड़े गिरे, शक्तिपीठ देवी उत्पन्न हुई। हाँ, 51 शक्तिपीठ। सबसे पहला टुकड़ा गिरा था आसाम, कामाख्या देवी के नाम से जाना जाता है। दूसरा टुकड़ा हिमाचल, पार्वती जी के नाम से जाना जाता है। तीसरा टुकड़ा शिवालिक पर्वत, कुंजापुरी माता का मंदिर है। इसी तरह से सती के वियोग में भगवान शिव जी के तीसरी नेत्र से आंसू गिरा। आंसू जहाँ जहाँ गिरा, मानव कल्याण के लिए रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। आंसू 3 जगह गिरा, इंडोनेशिया, नेपाल, उत्तराखंड, हिमालय। रुद्राक्ष होता है 1 मुखी से 14 मुखी तक। रुद्राक्ष एक पेड़ का फल होता है, फल में सीधी लाइन होती है। जितनी लाइन होती है उतने मुखी रुद्राक्ष बोलते हैं। लेकिन 2 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्रत्येक साल फल आता है। 1 मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ होता है। 12 साल में एक पेड़ में एक फल आता है। भगवान शिव जी का रूप होता है। 1 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता है। कितना भी पैसे आप लोग खर्च करेंगे, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता है, खाली दर्शन होता है। जो नेपाल के राजा हैं, उन्होंने भेंट की आदिगुरु शंकराचार्य जी को, तब से दर्शन के लिए रखा है। उत्तराखंड सरकार दर्शन कराता है, कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं है। आप 1 मुखी रुद्राक्ष को दोनों हाथ से टच करेंगे, माथे पर लगाएंगे, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे। 1 मुखी रुद्राक्ष के दर्शन करने से जाने अनजाने में, भूल चूक में कोई पाप, कोई मिस्टेक होता है, पापों का प्रायश्चित होता है, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन जो हम लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, वो पहनते हैं 5 मुखी। लोग रुद्राक्ष का माला क्यों पहनते हैं? शिव पुराण में लिखा है, जो आया वो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो जन्म लिया उसको मरना है। लेकिन जिनके गले में रुद्राक्ष का माला है, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसीलिए लोग रुद्राक्ष का माला गले में धारण करते हैं। लेकिन बाबा रामदेव जी बताते हैं, हिमालय का रुद्राक्ष आपके घर में है, आप लोग मेडिसिन यूज करिए। तांबे का लोटा लीजिए, रात में जल भरिए, जल में माला डाल दीजिए, सवेरे जल पीजिए। तो परिवार में किसी को भी जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पेट संबंधित बीमारी, गैस, अस्थमा, डायबिटीज, शुगर, 3 महीने में जड़ से समाप्त। लेकिन जब तक आप उसका जल पिएंगे, आप उसको गले में नहीं डालेंगे। 3 महीना दवा का कोर्स करिए, बाद में उसको गले में पहनते हैं, तो भगवान शिव की हमेशा कृपा बनी रहती है। मृत्यु तो अनिवार्य है, लेकिन जिनके गले में रुद्राक्ष का माला है, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये 5 मुखी है। ये कितने मुखी है? 2 मुखी है, ये लिख लेना। अच्छा।